ओम नमः शिवाय। ओम नमः बहुत हो गया वानर, अब मेरे धैर्य का बांध टूट चुका है। तेरी मृत्यु के लिए अब मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अब मैं अपने माया से नहीं, अपने हाथों तुझे मृत्यु दूंगी। वास्तव में मैं तुझ जैसे अछूत अपवित्र को अपने हाथों से छूना नहीं चाहती थी, किंतु अब मुझे विवश होकर तुझे छूना पड़ेगा और तेरा अंत करना पड़ेगा। अब मैं तुझे अपनी माया से नहीं, अपने हाथों से तुझे मृत्यु दूंगी। अब समझा, ये सब प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी, बल्कि तेरी रची हुई थी। और नहीं तो क्या, वो दलदल, पर्वत, चट्टान सब मेरी रचना थी, मायावी रचना। किंतु तू बच गया, ना दलदल में धंसकर और ना ही चट्टान में दबकर। किंतु अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, ना तो तेरा ईश्वर और ना ही स्वयं तू। मैं मृत्यु से नहीं डरता, पर मरने से पहले अपनी जीत और तुम्हारी हार को बताना चाहता हूं, ताकि तू सीख ले सके भविष्य में और उसका लाभ उठा सके। मैं जानता नहीं कि तू कौन है, पर तेरी प्रवृत्ति से मैं स्पष्ट समझ गया हूं कि तू अधार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री है। मैं शुद्ध सात्विक और धार्मिक, तेरे षड्यंत्र से बचने और मेरे जीत का कारण है मेरा धार्मिक आचरण और धर्म का अनुसरण, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा सदा मुझ पर बनी रहती है। और तेरी पराजय का कारण है तेरी दृष्टता, तेरी छली और कपटी स्वभाव। और अधर्म का मार्ग पराजय का मार्ग होता है और सदा रहेगा। ईश्वर सदा अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देते हैं, उनकी रक्षा करता है, और उसका प्रमाण मैं तेरे सामने खड़ा हूं। उपदेश मत दो, अब मैं देखती हूँ कि कैसे तुम्हारा धर्म और तुम्हारा भगवान रक्षा करता है मेरे प्रकोप से। जगा अपने धर्म को और बुला ले अपने भगवान को। स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे छोड़कर चले गए? कोई भूल नहीं देवी, कोई अपराध नहीं। तुम्हारा अपराधी तो मैं हूं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया था। मेरी इस भूल, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं पुनः ऐसा अपराध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये भली भांति समझ गया हूं कि तुम्हारे प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है, जिन्हें पूरा करना मेरा धर्म है। मारुति ने मेरी आंखों पर बंदी अज्ञान की पट्टी खोल दी और मुझे समझा दिया कि प्रभु को पाने के लिए किसी भी मनुष्य को अपना गृह त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज इन्हीं की वजह से मैं समझ पाया हूं कि मनुष्य गृहस्थी आश्रम में रहकर भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। हम
तुम्हारे इस मिलन के पीछे मारुति ही है देवी। इनका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। केवट, जो भी घटना घटी है उसके पीछे विधि का विधान होता है तथा ज्ञान होता है। प्राणी तो केवल एक निमित्त मात्र होता है और यही घटना प्रभु की परीक्षा होती है। तो क्या ये मेरे प्रभु की परीक्षा थी? हाँ मित्र, और मुझे प्रसन्नता है कि आप दोनों इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। आप दोनों के त्याग और बलिदान ने आपके और प्रभु के बीच की दूरियों को और भी कम कर दिया है, क्योंकि इतने संकटों के बाद भी आप लोगों ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया। हमारे जीवन में प्रसन्नता के पुष्प को भरने के लिए हम दोनों हृदय से आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप दोनों विश्राम करें, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करके आती हूँ। वानर, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, किसी भी स्थिति में। सुभ्रेखा, तुम ये मत समझो कि तुम बच रही हो तो अपनी शक्तियों के कारण बच रही हो, बल्कि इसलिए बच रही हो कि तुम स्त्री हो और स्त्रियों पे मैं हाथ नहीं उठाता, वरना तब का तुम्हारा अधर्म युक्त शरीर का अंत कर चुका होता। क्या हुआ वानर? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। कहाँ गई तुम्हारी धर्म की शक्ति और कहाँ है तुम्हारा भगवान? सब कुछ वही है मेरे पास, परंतु मेरी विवशता है कि मेरे समक्ष एक दुराचारी स्त्री है और मेरे कुछ नहीं करने से उसे अभिमान है कि अधर्म की शक्ति धर्म से अधिक बलशाली होती है, परंतु ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हें धर्म की शक्ति बतानी होगी, बतानी होगी।
मारुति, यहाँ इस शिला को स्थापित करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा और प्रभु का मिलन यही होगा। ये चिन्ह है मिलन स्थल का। आप अपने मन को स्थिर कीजिए तथा बिना किसी विचलन के स्थान पर वास कीजिए तथा अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए प्रभु की भक्ति करें। आपका अभीष्ट प्रभु का दर्शन यही प्राप्त होगा। अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हो। प्रभु के दर्शन वाले समय तक मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। धर्म का पालन करूंगा तथा प्रतीक्षा करूंगा। यदि ऐसा संकल्प है आपके मन में तो निश्चिंत जानिए कि ये प्रतीक्षा का प्रतिसाद बहुत ही मधुर मिलेगा आपको। याद रखना, धर्म का पालन और प्रतीक्षा सदा ही फलदायी होता है। इसीलिए इसका अवलंबन मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। मारुति, आपसे एक निवेदन था। यदि आप कुछ दिन हमारे साथ और रुक जाते तो हम लाभान्वित हो जाते तथा कुछ और ज्ञान और धर्म की बातें सीख पाते। नहीं मित्र केवल, ये संभव नहीं है। मुझे प्रभु के सेवार्थ अभी भी और कार्य करने शेष हैं। इसलिए मेरा जाना वहाँ आवश्यक है। जैसी आपकी इच्छा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। मारुति, आपने मुझे जो धर्म और ज्ञान का मार्ग बताया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सदा निरंतर उस मार्ग पर चलता रहूंगा तथा आपके दिए अमूल्य ज्ञान को इस संसार में सार्थक करके दिखाऊंगा कि यही वो मार्ग है जिस पर चलकर प्राणी को प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। हे प्रभु, मुझे इस मार्ग पर चलने की शक्ति देना, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी नहीं।
वानर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी तुझसे युद्ध कर चुकी हूँ और पराजित हो चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं परास्त नहीं होंगी। तुझे मेरे हाथों ध्वस्त होना होगा। तेरा अंत मैं अब करके रहूंगी। दुष्टा, अपने किए हुए अपराधों का तुम मुझसे क्षमा मांग ले। क्षमा? और तुझ वानर से? नहीं, कदापि नहीं। उल्टे कुछ पलों में ही तू मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगेगा और मैं तुझे मृत्यु दूंगी। तुझे समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु तू समझी नहीं। अब मेरे समक्ष तेरा अंत करने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। अब तुझे मरना होगा तुझे। प्रभु श्री राम की यात्रा के लिए आवश्यक प्रथम पड़ाव की व्यवस्था तो पूर्ण हो चुकी, क्योंकि प्रभु श्री राम सर्वप्रथम इसी नदी तट आएंगे तथा केवट को उनके दर्शन होंगे और प्रभु को नदी पार करवाने के लिए वो केवट वहाँ उपस्थित होगा। प्रभु की भी कैसी माया है कि एक समय केवट प्रभु को इस संसार की नदी पार कराएगा और बदले में प्रभु श्री राम उसे भव सागर पार करा के उसे सदा सदा के लिए अपनी शरण में ले लेंगे। नदी पार करने के बाद प्रभु का दूसरा पड़ाव चित्रकूट होगा। सो अब मुझे चित्रकूट जाना होगा तथा भविष्य में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की मुझे वहाँ व्यवस्था करनी होगी।